बोलो आकाश, कौन सा क्वेश्चन बताना? 10 क्वेश्चन नंबर 10। चलो ध्यान से सुनो। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की मध्यिका है। देखो ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू, इसकी मध्यिका पीएम है और इसकी मध्यिका एडी है। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है पीक्यूआर के, तो सिद्ध कीजिए। दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, जिसमें त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका एडी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भैया? कि ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान मुझे सिद्ध करके लाना। ठीक, देखो हर सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रूफ में, क्योंकि ना ऐसे लिखेंगे ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, देखो समरूप है त्रिभुज, बोलो देख के, पी क्यू आर के ना। ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो कोण ए, अब आप जानते हो कोण ए बराबर हो जाएगा, देख लो यही दिया है ना, कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाएगा और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। ठीक, और ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू बराबर होगा ए सी अपान पी आर। ठीक, अब यहाँ से हम ए बी बटे पी क्यू ले लेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर ले लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब आप जानते हो कि देखो BC हो जाएगा 2BD या 2DC के, जो BC है BC बराबर होगा 2 गुणे BD, 2 गुणे BD, या BC बराबर ये भी हो सकता है 2 गुणे DC, 2 गुणे DC। क्यों? क्योंकि BC का 2 गुना DC होगा। अगर BC 8 है तो इसको 4 है, 4 का 2 गुना 8। DC में 2 का गुणा कर दोगे तो BC मिल जाएगा। और यही हाल यहाँ होगा, QM जो होगा QR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2QM, या QR की जगह और क्या लिखा जा सकता है 2MR, 2M। कोई दिक्कत? चलो रखो यहाँ। अब ये मान उठा के रख दो यहाँ, हमको चाहिए ए बी बटे पी क्यू। अब देखो BC का मान देखो, हमको AD के पदों में रखना है, तो AD के पदों में रखिए, AD रखना है ना जी। हाँ, लिख देंगे BC बटे 2BD
BC की जगह 2BD रख देंगे, BD, हाँ 2BD, और बटे QR की जगह देखो 2QM लिख देंगे, 2QM, सही है ना, 2QM लिखे हैं कि नहीं, QR की जगह 2QM, ये 2QM, सही है। अब देखो ये इससे क्या होगा, तो बचेगा क्या बताओ, AB बटे PQ बराबर BD अपान QM। देखो कोण B और कोण Q बराबर है, और AB और PQ का अनुपात बराबर है, और बगल QM और देखो ये वाला BD और QM का अनुपात बराबर है। यानी एक नियम आपने पढ़ा है, अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम क्या कहता है भैया कि अगर दो संगत भुजाएं और बीच का कोण बराबर है तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब यहाँ देखो आप बताओ कोण B बराबर किसके है, कोण Q के, और दो भुजाओं का अनुपात आपने बराबर दिखा दिया, तो ऐसी स्थिति में ABD त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। क्यों, अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, यही तो सिद्ध करना, सही है। लिख लोगे कि नहीं, तो लिख लेना आप। अब अनुपात बराबर हो जाएगा तो इसको A और B लेंगे, यहाँ तो पहला दूसरा, यहाँ भी पहला दूसरा बटे PM PQ, यहाँ ले लेंगे पहला अंतिम और वहाँ भी ले लेंगे पहला और अंतिम PM, और यही हमको क्या करना है, 2 यही हमको सिद्ध करना है। देख लो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक, उतार लो। हम काम हमारा राइटिंग नाम बैठा 10 फेल हो जाए तब से उठे पूरे 11 नंबर प्रश्न संख्या 11 देखो हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 11 आपको प्रश्नावली B में करवा दी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो हम बता दे रहे हैं कौन सा, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न। देखो मिलाओ तो, हाँ 10वां क्वेश्चन, वहाँ देखो 10वां, हाँ 10वां है, हाँ देख लो, ठीक। वहाँ OB दिया है, यहाँ CO दिया है, तो बटे कर दो CO को, OB को उधर भेज दो, देख लो, ठीक। अरे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ B जो है ना, B को यहाँ लाओ, उसी को वहाँ ले जाओ, बस सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है, समझ गए। पैरेलल वहाँ भी दिया है, पैरेलल यहाँ भी दिया है, देख लो ना, AB पैरेलल DC, यहाँ भी AB पैरेलल DC, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो एक बार आकाश, ठीक है, O पर प्रतिच्छेदित करता है, ये भी दिया है, कर लेना। 11वां हम नहीं बताएंगे। अरे यार क्यों नहीं होगा, वीडियो देख लेना, वीडियो आप देख लेना, वीडियो में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं होगा। अरे समलंब बनाना है, बीच में A से O खींच देना है, एक रेखा मान लेना है, कुछ बस देखना, बराबर होगा, दो त्रिभुज बनेगा ना। 12वां देखो, 12वां में कह रहा दी गई आकृति में QR अपान QS और QT अपान Q, देखिए दिया है, पहले आकृति बना लो। आकृति कैसा है, थोड़ा अजीब टाइप का है बाबा सिद्दीकी, मार खाओगे यहाँ S है, S है, यहाँ P है, यहाँ कोण बना हुआ है, और यहाँ 2 लिखा है, कोण 2 और यहाँ कोण 1,
कोण 1 कोण 2। ठीक, ये बनाया हुआ इमेज है, आपको QR दिया है। देखो ध्यान से देखो क्या दिया है, QR और बटे QS बराबर QT अपॉन PR और कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया है, सिद्ध करना। कौन त्रिभुज? PQS समरूप PT ये समरूप। दो त्रिभुज की समरूपता के लिए क्या क्या चाहिए? या तो तीनों एंगल बराबर दिखा दो, या तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा लो, या तो आप दो भुजा और बीच का कोण बराबर दिखा दो। यही नियम है कि दूसरा कोई? यही तीन है ना। अब इन्हीं को देखना है। पहले आप देख लो क्या क्या दिया है। QR अपान QS, Q से R यानी ये बड़ा वाला, और Q से S ये दिया है QR अपान QS। और इस तरफ दिया है QT का कंप्लीट बटे PR। ठीक, पहले आप देखो दोनों त्रिभुज को बनाओ, दोनों त्रिभुज को बनाओ। कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से देखो जरा, इस फिगर को हम सीधा करें, इसी फिगर को ऐसे लिख दें जैसे फिगर बना रहे हैं। देखो Q यहाँ कर दें, Q ये है, ठीक। और देखो एक तरफ T कर लो और एक तरफ क्या कर लो, R, ठीक। T और R। अब देखो T की तरफ देखो S, R की तरफ कौन है? R की तरफ ध्यान देखो S है, ठीक। और QT की तरफ कौन है? P है। और P से कहाँ जाके मिला है? R पे। और ये वाला कोण कितना है? 2। ये कोण नंबर 1 है और ये कोण नंबर 2 है। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या दिया है, कोण RS यानी अंदर वाला कोण नहीं, बाहर वाला S की तरफ का कोण, ये वाला कोण, ये दो। देखो ध्यान से कैसे, देखो जो R और S की तरफ है उसी तरफ कोण है, R और S की तरफ क्या है? कोण है। इसको क्या कर दिया गया? P को S से मिलाया गया। देखो सही है, P को S से मिलाया है, ये इमेज सीधा कर दिए। देख लो कोई दिक्कत हो तो। सही है। एक नियम होता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? एक के सामने वाला ये और दो के सामने वाला ये आपस में क्या होगा? ये वाला और ये आपस में बराबर होगा। इसके जस्ट सामने, Q के जस्ट सामने PS PR है, और दो के जस्ट सामने कौन है? PS है। तो लिखेंगे PR बराबर क्या? PS। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं, अब आपको जो दिया है, देखो क्या दिया है शुरू में, QR अपान QS बराबर QT PR। ठीक। अच्छा बताओ PR की जगह क्या लिख सकते हैं? तो QR अपान QS बराबर QT अपान PS। सही है। देख लो क्यों? क्योंकि PR की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? PS। ये समीकरण 1 मान लो, और यहाँ लिख देना किससे? समीकरण 1 से। किससे? 1 से। कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ जरा ध्यान से देखो, तो हम अगर छोटे त्रिभुज की बात करें PQS में, कोण PQS
क्यू एस बराबर है पी क्यू एस और टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर, बोलो क्यों? कॉमन है। क्या है? कॉमन। देखो दोनों में है कि नहीं? पी क्यू एस और टी क्यू आर, क्यू दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो बताओ बगल बगल, अब ध्यान से देखना, क्यू आर, क्यू से क्यू आर यानी कंप्लीट, देखो ध्यान से, कंप्लीट क्यू आर सही है, और बटे क्यू एस छोटा वाला। फिर देखो क्यू टी कंप्लीट बटे क्यू टी एस, पी पी क्यू एस तो लिखे हो ना यार, क्यू पी लिखना चाहिए ना। हाँ सही तो है, क्यू पी। ये देखो इसके सामने क्या है? क्यू पी। यहाँ देखो गलत लिखे हो, क्यू पी। हाँ पी क्यू या क्यू पी है जो लिख लो, पी क्यू बस। देखो दो कोण दो के जस्ट सामने कौन है? पी क्यू है, और कोण एक के जस्ट सामने है पी आर, तो पी आर की जगह क्या रख देंगे? पी क्यू। यहाँ देखो गलत रख दिए हैं, पी। अब बताओ यहाँ लिखे हो क्यू टी यानी पूरा, और बटे क्यू या क्यू पी या पी क्यू। अब बताओ एक प्रमेय आपने पढ़ा था क्या? थेल्स का उपप्रमेय नंबर 2, यही तो पढ़ा था। और बीच का क्या कोण, देखो इन दोनों भुजाओं के, बड़ा वाला भुजा छोटा वाला भुजा, बड़ा वाला भुजा छोटा, और बीच का तो कौन सा नियम? साइड एंगल साइड से ट्रायंगल, कौन सा? पी क्यू एस और टी क्यू आर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, बस यही लगाना था। हाँ देखो ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। देखो एक के जस्ट सामने कौन है? एक के, एक सही है। हाँ पी एस भी है, पी आर भी है। एक के जस्ट सामने कब लेते, कैसे लेते हैं जानते हो? ये आप कंफ्यूज होने के लिए ये दिया है जानबूझ के, ऐसे देखो जस्ट, कहाँ? इसी 1 के जस्ट सामने पी आर, और 2 के जस्ट सामने देख लो, नहीं समझ में आया? ये बीच में जो लाइन है उसको हम नहीं लेते, कोण हमेशा बीच वाला भुजा को छोड़ के लिया जाता है, इसको छोड़ दो। ये डालोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जी इसके सामने तो ये है और इसके सामने भी तो ये है। नहीं, ये नहीं देखना है, यानी कोण के जस्ट सामने देखना है। ये तो मान लो लाइन खींची गई थी, लाइन को हम हटा दिए, अब देखो आपको कौन कौन सामने दिख रहा है। हाँ ये नहीं हटाएंगे ना, यही तो बीच में ही तो कोण बन रहा है, इसको क्यों हटाओगे? कोण इसके और इसके कोण, यहाँ कहाँ कोण कोई बन रहा था, यही लेंगे। यानी कोण को हटाना नहीं है। ये वाली लाइन भी अगर हम हटा देते, अगर ये कोण कहाँ रहा होता, इस तरफ रहता, तो हम इस लाइन को भी क्या करते? समझ गए? ये है कहानी कुछ, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ये। अगर ये लाइन खींच दोगे तो फिर ये वाला इसके सामने वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं लेना है। आपको ये देखना है ये वाली लाइन कोण 2 के सामने है और ये वाली लाइन कोण 1 के सामने है, तो बराबर भुजाओं के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 है, तो 30 के सामने अगर ये 5 है तो 2 के सामने, इस 30 के सामने ये भी क्या होगा? 5 ही होगा। समझ गए? अब देख लो कोई दिक्कत हो तो ना, हम लोग जो जैसे दिया था वैसे ही लिख लीजिए। ये आपको नहीं देखना है, आपको कोण ये लेना है, और ये कोण कहाँ पे है, किस भुजा पे, ये वाला कोण किस भुजा पे है और ये वाला कोण किस भुजा पे है, हमको उसको देखना है। और सामने सामने ये वाला कोण देखो, एक किस पे है, क्यू पी क्यू पे है और क्यू एस पे है, तो लेकिन क्यू 2 के सामने पी क्यू है कि क्यू एस है? पी क्यू है। और इस एक के सामने जस्ट देखना है, एक के जस्ट सामने ये भी है, लेकिन ये इसके साथ कोई कोण बना, 2 नंबर कोण यहाँ बन रहा है क्या? 2 नंबर कोण तो यहाँ बन रहा है, तो जो 2 नंबर कोण बनाने वाली भुजा है वो, आप समझ गए कि नहीं? यानी कोण बनाने वाली भुजाओं को लेंगे। अच्छा कौन कौन कोण बना रहा है? देखो ये, अरे ध्यान से देखो, अगर हम बनाए इसको, फिर से इमेज बना दे रहे हैं ये वाला, तब ज्यादा समझ पाओगे। ये है, यहाँ 1 नंबर दिया है, क्यू है, यहाँ पे पी था, पी से यहाँ खींचे हो आर है, आर ऊपर है, 1-2 नंबर यहाँ है, और ये क्या है? एस लिखा है ना जी। यहाँ पे क्या है? पी है, और ये देखो ऐसे मिला है,
और यहाँ बना कोण। हम कह रहे हैं कोण के जस्ट सामने, इस कोण के और ये इन दोनों कोण को बनाने वाली भुजा देखो, इस कोण को कौन बना रहा है? ये बना रहा है, और इस कोण को भी यही ये बना रहा भुजा। इसको देखो, अच्छा इसका कोई काम है बनाने में, कोण बनाने में इस भुजा का, तो इसको हटा दो। अब बताओ 2 के जस्ट सामने कौन है और 1 के जस्ट सामने कौन है? अब समझ पाया कि नहीं? यानी जो कोण बनाने वाली भुजाएं हैं उसी को लेंगे। ये वाला कोई कोण नहीं बना रहा है जो बीच में ऐसे खींचा था PS, कोई कोण बना रहा है? कोण बनाने वाली सम्मुख भुजाओं को हम लेते हैं। क्लियर? अब हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा दिए। जाएगा है ही, क्या करोगे? चलो देखो 13 नंबर। इतने दिन सब यूट्यूबर चलावत है, कोई सपोर्ट अगर किया होता तो हम ही मदद करते ना, कुछ तो मदद करते। ये अंश का 800 हुई है। हाँ, मेरा नहीं बढ़ रहा है, कुछ पता नहीं। और इतना अच्छा कंटेंट है ना, अब क्या बताएं। हाँ, सही कह रहे हैं। ऐसी बात है ना, जो पहले आ गए थे वो चल गए, अब कोरोना में जो आया वो चला, चाहे कुछ भी बकवास ही करता हो। 500 से जी कमाते 90,000। ये 90 डिग्री है, इस पे खींची गई है सरल रेखा, ये भी 90 डिग्री है, ये ई है। ठीक, यहाँ जो कटान मिल रहा है उसका नाम पी है। कोई दिक्कत हो बताओ। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए ABC में शीर्ष लंब AD और C परस्पर एक दूसरे को P पर काटते हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष से खींची गई सरल रेखा जो सामने वाली भुजा पर लंब हो। शीर्ष से खींची गई सरल रेखा जो सामने वाली भुजा पर क्या हो? लंब हो, उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। और ये भी सरल रेखा है, शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा जो सामने वाली भुजा पे क्या हो? लंब हो। यहाँ देखो CD लिखा है क्या ना, देख लो। ठीक, अब सिद्ध करने को क्या क्या कहा है? पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा, तीसरा, रुक जा, तीसरा, चौथा, बोलो क्या कह रहे हैं? ये यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा ना, दोनों तरफ 90 होगा। अब देखो ध्यान से, क्या क्या बताया, बोला है, बोलो जी चारों। त्रिभुज AEP, हाँ, समरूप त्रिभुज CDP। ठीक, ABD समरूप त्रिभुज CB, यही ना, देख लो। अगला AEP AD, हाँ, PDC, यही ना, देख लो। BEC है, बात मत करो यार, आवाज नहीं समझ में आ रहा। देखो ये 3 दिखाना, लिख देना। दिया गया त्रिभुज ABC है जिसमें C से खींची गई शीर्ष लंब EC है और A से खींचा गया शीर्ष लंब AD है। ये लिख लोगे कि नहीं? दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें शीर्ष C से खींचा गया शीर्ष लंब C है और शीर्ष A से खींचा गया शीर्ष लंब AD है, जो परस्पर एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित करता है। लिख लोगे कि हम लिखें? दिया है। अरे क्या करो, देख नहीं मुंह बना रहा का। एक त्रिभुज ABC है जिसमें शीर्ष C से खींचा गया, C से खींचा गया शीर्ष लंब, बात मत करो यार, खींचा गया शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कौन है? हाँ, C है
व शीर्ष ए से खींचा गया लंब कौन है? शीर्ष लंब AD है। सिद्ध करना है, ये लिख देना क्या, इसके नीचे लिख देना सिद्ध करना है। ये है सब, ये जितना सिद्ध करना है एक साथ हम यहाँ लिख दिए। पहले इसको उतारना फिर इसको। अब देखो, एक ध्यान से देखो, एक लाइन है ये और ये भी एक सरल रेखा है। यहाँ देखो, अगर यहाँ है लड़के, यहाँ देखो बना कोण 30 है, या मान लो यहाँ बना कोण 80 है, बात मत करो जी, 80 है। तो एक त्रिभुज पे बना कोण क्या है? इधर मान लो 80 नहीं, और मान लो 110, मान लो 120। तो अच्छा, एक लाइन पे बना कोण कितना होता है? 180, 120 है तो यहाँ 60 हो जाएगा। और ये बताओ, अगर ये 60 है तो इस लाइन की बात करें, ये लाइन देखो, ये लाइन पे बना कोण कितना है? 60 है। अभी देखो यहाँ 60 है तो यहाँ हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा 60। सही है, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? तो बताओ, ये तो 90 है, पहले दिया है, ये भी 90 है। अच्छा, ये रेखा और ये रेखा कट कर रही है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण न, तिर्यक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जो भी लिख सको। तो बताओ, दो कोण बराबर हो गया क्या? किसकी बात किया है? AEP में, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। देखो, APE कोण, APE ध्यान देखना, कोण APE और कोण CPD बराबर कोण CPD। क्यों? कॉमन है। क्या है? कॉमन है दोनों में, ठीक। या फिर शीर्षाभिमुख लिख देना, कोई दिक्कत? यहाँ लिख देना शीर्षाभिमुख। हाँ, शीर्षाभिमुख। कॉमन तब कहते हैं जब एक ही तरफ हो। ये देखो, दोनों तरफ है। कॉमन कब कहा जाता है? जब एक ही त्रिभुज में हो, एक ही हो। जैसे बी लेते और दो त्रिभुज में ही बी होता है, जैसे हम इसमें ले लेते, समझ गए? कॉमन नहीं, शीर्षाभिमुख है। और क्या है? कोण E बराबर कोण D, कोण E बराबर कोण D। क्यों? 90 डिग्री। अब बताओ, दो कोण बराबर हो गए, एक ये बराबर, एक ये बराबर, एक ये, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो सीधा सीधा त्रिभुज कौन सा? AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP। सही है, पहला वाला निपट गया। ABD कहा है? A B और D, ये वाला ABD। देखो, ABD और CBE, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। देखो, ध्यान से समझना, ये क्या दिया है? ABD में। अब देखो, कोण B बराबर कोण B, दोनों में B है क्या? कोण B बराबर कोण B। क्यों? क्लियर? और देख लो जरा, ABD की बात किया, ABD और CBE और कोण E और कोण D। देखो, ABD माने ABD, ये बड़ा वाला, देखो ये सही है। और क्या कहा है? CBE, C कहाँ है? CBE कहाँ है? CBE, ये वाला CB और ये। देखो, इसमें भी 90 है, ये भी 90 है क्या? हाँ, तो कोण E बराबर कोण D। क्यों? अब बताओ, दो इसका भी बराबर हो गया क्या? तो लिख देंगे क्या? दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तीसरा वाला देख लो, ये सिंपल है, दिया भले बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। तीसरा वाला AEP, AE और P, ये वाला AEP तो लिखे ही हो, और ADB, AEP ये वाला छोटा AEP और ADB। देखो, ये 90 होगा,
और AEP और ADB, ए देखो दोनों में कॉमन है, इसमें भी देखो ए कॉमन है। त्रिभुज AEP, त्रिभुज ए लिखे तो हो, त्रिभुज AEP व, अच्छा लिखना है, त्रिभुज AEP व इसमें त्रिभुज ADB में, ADB में देखो ए कोण ए बराबर कोण ए। नहीं समझ में आया तो ऐसे पूरा लिख देना। कैसे, किसकी किसकी बात किया, AEP किया है तो PAE, कोण PAE बराबर बड़े वाले में DAB, कोण DAB बराबर है। और कौन कोण E की बात किया है तो कोण E बराबर कोण D, दो कोण बराबर हो गया, तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर, तो ये भी समरूप हो जाएगा। एक और दिया चौथा में PDC, PD और C, ये वाला छोटा वाला PDC, यानी D देखो 90 डिग्री है, और BEC, E देखो 90 है, और BE और C देखो C दोनों में कॉमन है, C कॉमन है और E और D 90 है, तो दो कोण इसमें भी बराबर हो गए क्या, बस दो कोण बराबर, तो तीसरा अपने आप लिख लोगे। बस कोण 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बना लोगे ना। ये वाला सिंपल है, बहुत सिंपल हो गया। 4 क्वेश्चन बलेज दिया था, निहायत सिंपल था। लास्ट यही देख लो, तब 15, 16, 17, 18 कर देना हो जाएगा। बहुत टाइम लिया यार। त्रिभुज अगली बार और त्रिभुज पढ़ाए थे, ये तो कम कर दिया, ठीक किया, कम कर दिया। हाँ सवाल कहाँ है, डी में, सिंपल बहुत सिंपल। हाँ क्वेश्चन करना आसान है। 14 नंबर देखो दी गई आकृति, पहले आकृति बना लो, इधर हम बना देते हैं। ये ऐसी आकृति दी है, यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ इसको आगे बढ़ाया है, फिर यहाँ से 90 डिग्री खींचा है, ये 90 है इस पे, और यहाँ P लिखा है। ठीक, ये ऐसा त्रिभुज दिया है। देख लो पहले कैसे बनाओगे, पहले ABC समकोण बना लेना, फिर इसको यहाँ से खींच के मिला लेना। ठीक, तो दिया है जो उसको लिख दो, दिया है, क्या दिया है जरा पढ़ो उसको ध्यान से। दी गई आकृति में ABC और AMP समकोण है, दिया है ABC त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP क्या है, समकोण, ये दिया है, समकोण है। ABC और AMP क्रमशः B व यहाँ क्या लिखा है, B व M पर, B व M पर क्या है, समकोण है। B और M पर कोई दिक्कत, B और M पे समकोण है जी। हाँ समकोण है, सिद्ध कीजिए कि, चलो पहला क्या कहा है, त्रिभुज ABC सिद्ध करना है, लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलो, पहला त्रिभुज ABC, बात मत करो भाई, है गधा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, ठीक ये। और दूसरा इसी में कहा है 2 नंबर, बोलो क्या कहा है, CA अपान PA, BC अपान MP। समरूप दिखा दोगे तो ये काम हो जाएगा। पहले समरूप दिखाओ, देखो कोण A कैसे लिखेंगे, किसकी किसकी बात किया है, ABC और AMP में, ABC अलग अलग बना लो, ज़्यादा सही रहेगा। ये देखो अलग अलग बना दिए, ABC और AMP
देखो ए एम पी ऐसे बना दो, एम पे समकोण है ना, तो ए यहाँ लिख लो, ए एम पी। ठीक, एम पे देखो समकोण है, ए देखो दोनों में क्या है, कॉमन है, यहाँ बी को समकोण है। ठीक, देख लो, चलो ध्यान से समझो अब कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व ए एम पी में, ए एम पी में, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में देखो ध्यान से, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण यम ए पी, यम ए बराबर है, क्यों, कॉमन है, दोनों में देखो कॉमन है। और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, क्यों, 90 डिग्री, या समकोण लिख देंगे। ठीक, अब दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप एंगल 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 नियम से लिखेंगे। ध्यान से देखना कैसे लिखा जाएगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, देखो ए पे बराबर था तो उस तरफ कौन बराबर है, ए, त्रिभुज ए एम पी, क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो दूसरा देखो ए एम, बोलो ए बी बटे ए एम, ए बी बटे बराबर बी सी बटे एम पी बराबर ए सी बटे ए पी। ठीक, कौन कौन लिया है, सी ए बटे, अंतिम वाला लिया है, देखो सी ए बटे पी ए, इसको पी ए लिख दिया है बराबर बी सी बटे एम पी। ठीक, ये देखो पहला दूसरा और तीसरा ले लिया, इसको और इसको ना, यही दूसरा हो गया, प्रूफ हो गया। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। अब आगे जो 15 है, 16 है, 17, 18 कल जहाँ तक है हो जाएगा ना।